आज होटल शंग्रीला में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात की गई है, यानी कि वो एडिक्शन जो बच्चों से लेकर आज जवान और बूढ़ों में भी देखा जा रहा है और इतना ज़्यादा देखा जा रहा है कि निकोटीन की आदत वो चाहे सिगरेट के तौर पर हो या फिर स्मोकिंग के किसी भी माध्यम से हो, वो एडिक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये एक चैलेंज होता जा रहा है कि छोड़ा कैसे जाए। मेरे साथ बात करने के लिए जो है डॉक्टर चंद्रकांत संभव पांडे जी हैं, उनसे बात करूंगा कि जो पद्मश्री अवार्डी हैं। सर, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बढ़िया हुई। ऐसा है, जब तक मीडिया का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, हम जितना मर्जी करें, साइंटिफिक करो, आर्टिकल्स लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने 45 साल तक आयोडीन के ऊपर काम किया, आयोडीन युक्त नमक। अनलेस द मीडिया इज़ इन्वॉल्व, अनलेस इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि हमारी लैंग्वेज टेक्निकल रहती है, जनता की भाषा में आप लोग उसको पहुंचा देते थे, इसलिए आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पद्मश्री आपको अवार्ड मिला है, एम्स जैसे हॉस्पिटल में आपने एचओडी के तौर पर जो है वक्त गुजारा है। ये जो नशा है, इस नशे को कैसे देखा है अपने करियर में आपने? नशा, कौन सा नशे की बात करें? स्मोकिंग की बात कर रहे हैं सर, चूंकि स्मोकिंग ही आज वही टॉपिक था। निकोटीन छुड़ाने के लिए जो है तरह तरह के उपाय जो है वो निकाले जा रहे हैं। इत्तेफाक से एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि जिस वातावरण में मैं वहाँ बड़ा इंस्टीट्यूट में हॉस्टल में रहते थे, मेरे जो मित्र लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। मेरे मित्र में से कोई सिगरेट नहीं पीता था। They used to take drinks but never smoke. So that played a very important role in influencing my behavior. Even in my school also, I was in a group because peer group का बहुत important role है. Neither my father smoked, nor my mother smoked, nor my brother smoked, nor my friends smoked. So that has a very important role in your behavior. Because in addition to individual behavior, your friends play a very important role in changing that behavior. एक अच्छी चीज़ हो गई है। आई स्मोक्ड वन सिगरेट जस्ट टू एक्सपीरियंस इट, बट आई स्टॉप दैट बिकॉज आई डिडंट लाइक इट माई सेल्फ। बिल्कुल सर, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आज जो बच्चा हो या फिर जवान हो या फिर बूढ़ा हो, सिगरेट छोड़ने के लिए जो है वो चाहता तो है, लेकिन उसकी पैदावार भी इस कदर उसकी जो है बाज़ारों में भी खूब बिक रही है। गवर्नमेंट ने उस पर नॉर्म्स भी, उस पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं, उसके बाद भी ये चीज़ खूब आगे बढ़ रही है। अब देखिए, आजकल इसके रोल मॉडल्स कौन है? आप जब फिल्म देखते हैं, कौन सिगरेट पीता है? आप टेलीविजन देखते हैं, कौन पीता है? सो सम ऑफ द इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, सम ऑफ द लीडिंग एक्टर्स आर प्लेइंग दिस रोल of destroying the social health. So they are role model. नाम ले नहीं सकता हूँ, लेकिन आपने देखा है कि जाने माने कलाकार सिगरेट पीते हैं, तो लोग उसी को भी इंटिमेट करते कि मेरा हीरो करता है तो मैंने क्यों। बिहेवियर जो अफेक्ट करता है, आपके सामने जिन लोगों को आप मान्यता देते हैं, आइडियल समझते हैं, अगर वो आपके सामने ऐसे उदाहरण रखे तो कैसे हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये थे चंद्रकांत जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जो एडिक्शन है निकोटीन का, अगर उसको छोड़ना होगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स जो उसको प्रमोट करते हैं, जो पिक्चर्स बनती हैं या फिर वो इन्फ्लुएंसर्स जिनका प्रभाव समाज में ज़्यादा होता है, उन्हीं के ज़रिए इसको आसानी से किया जा सकता है। देखिए, मेरे साथ डॉक्टर सजीला मैनी जी हैं, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के तौर पर काफ़ी लंबे समय से जो है कार्यरत है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है निकोटीन के ऊपर, यानी कि निकोटीन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो कैसे की जा सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैडम, सबसे पहले इस टॉपिक को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो आपने नाम दिया है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या मकसद है आपका इसके पीछे? देखिए, नाम हमने नहीं दिया है, तो बहुत सदियों पुराना चल रहा है। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। निकोटीन देखिए, सिगरेट एक माइंड बॉडी एडिक्शन है। हम मन से भी गुलाम हैं, हम शरीर से भी गुलाम हैं। तो जब भी हम कोई थेरेपी अपना जो सिगरेट छुड़वाने का करते हैं, तो लोग कहाँ दुखी होते हैं, लोगों को विड्रॉल होते हैं, उनको अर्जेस होती हैं सिगरेट को, इसलिए वो छोड़ नहीं पाते हैं। स्मोकर से स्मोकिंग छुड़वाना, एक्चुअली क्या होता है, निकोटीन जो है, हमारी स्मोकिंग जो है माइंड बॉडी एडिक्शन है। इंसान मन से भी गुलाम होता है, शरीर से भी गुलाम होता है। तो हमें जो इलाज करना होता है
होता है वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से करना पड़ता है। तो मानसिक हम लोग साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन से करते हैं, जो शारीरिक के लिए हमें निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? निकोटिन आप जैसे नॉर्मली हम लोग स्मोक करते हैं तो 5000 जहर जाता है सिगरेट से, जिसमें से एक चीज़ है जिसका नाम है निकोटिन। एडिक्शन सिर्फ निकोटिन की है, ठीक है। तो हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर वही जो निकोटिन है वो दूसरे रूट के अंदर हम बॉडी के अंदर देते हैं, स्किन के थ्रू दे सकते हैं, तो वो पैचेस लग सकते हैं, और हमारे निकोटिन च्युइंगम्स हम दे सकते हैं। ओरल रूट में लॉजेंजेस आती हैं, बाहर तो खैर इसके इनहेलर भी आते हैं, इसके नेजल स्प्रे भी आते हैं, और हिंदुस्तान में क्रिस्टल्स भी आते हैं निकोटिन के। तो काफ़ी तरह की ओरल थेरेपीज़ हैं और स्किन की भी थेरेपी है। स्किन में क्या होता है, इस रूट के अंदर डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर वाया द स्किन रूट आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर निकोटिन पहुंच जाता है, उस तरीके से पहुंचता है जिस हिसाब से मतलब स्लो और अच्छा उसमें पहुंचता है, ताकि आपको क्रेविंग ना हो, विड्रॉल ना हो, और छोड़ना जो है आसान हो सके। बिल्कुल, देखिए जब हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग में जो उसका धुआं होता है, जिसके निकोटीन होते हैं बॉडी में, आपने कहा कि हम दूसरे वे में जो है उसको बॉडी में पहुंचाते हैं। क्या लगता है कि निकोटीन अगर बॉडी से ख़त्म नहीं होगा तो क्या लगता है कि आदत जो है वो ख़त्म हो सकती है? देखिए, किसी भी थेरेपी, जो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एक इंसान जो स्मोक कर रहा है और जब उसको हम पूरी छुड़वा देते हैं सिगरेट, उस समय पे उसको जो ट्रांजिशन फेज़ के अंदर जब वो या तो पूरी जब छूट जाएगा तो उसको ज़रूरत नहीं है। जब ट्रांजिशन फेज़, जैसे आप सपोज़ आप 10 सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, आपको आज हम बोलें बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए, तो आपके शरीर के अंदर विड्रॉल आएगा, आपके शरीर के अंदर क्रेविंग आएगी, आपके शरीर के अंदर अर्जेस आएंगे। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? तो उस समय पे जो मेडिकेशन थेरेपी है उससे क्रेविंग खत्म होती है, विड्रॉल, तो उससे जो हमारा जो है क्रेविंग, विड्रॉल और अर्जेस कम होती है, तो छोड़ना जो है तब उस समय पे हमें आसान होता है ट्रांजिशन फेज़ के अंदर। किसी भी थेरेपी को, किसी भी निकोटिन की जो हम मेडिकेशन थेरेपी है, यूज़ वहीं पे है छोड़ने के महीने तक। एक सवाल ये भी है कि बच्चों में, नौजवानों में, बूढ़ों में आदत लगातार तेज़ी से स्मोकिंग की बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर इस तरह का हो चुका है और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से स्मोकिंग को, या अल्कोहल की बात करें, बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रही है, क्योंकि उसका एक बड़ा रेवेन्यू हमारे देश में जो है बनता है। तो कैसे देखती है, इसे कैसे स्टॉप किया जाए? रेस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हाँ, कि हम ये प्रिस्क्रिप्शन में रखें कि ओटीसी रखें, ये सवाल क्यों उठ रहा है? पहली बात मुझे बताइए, ये सवाल आना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आनी चाहिए, भाई सिगरेट क्यों मिल रही है हर 50 गज के अंदर, ठीक है। निकोटिन के सारे प्रोडक्ट हर 50 गज के अंदर खुले मिल रहे हैं, ठीक है। जहाँ दवाई की बात हो रही है, जहाँ छुड़वाने की बात हो रही है, वहाँ हम लोग क्यों उस पर हम ओटीसी से प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, और भी दवाई को की जो है हम उसके एक्सेस को और बुरी तरह मार देंगे। तो इसकी इनफैक्ट एडवोकेसी ज़्यादा होनी चाहिए, प्रमोशन ज़्यादा होनी चाहिए, इसका उसको एजुकेशन ज़्यादा देनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि एनआरटी क्या होता है और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, और उसको यूज़ करके वो कैसे अपने विड्रॉल्स एंड अर्जेस के, अपनी जो क्रेविंग से विजय पा सकते हैं, और कैसे वो सिगरेट को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थी सजीला मैनी जी, जो साफ तौर पर बता रही हैं कि दिल्ली में जो सर गंगाराम हॉस्पिटल है वहाँ पर 20 साल से इसी तरह लोगों के साथ डील करती हैं, और जो सिगरेट यानी स्मोकिंग का एडिक्शन है, या वो चाहे वो अल्कोहल का, किसी भी तरह के निकोटीन का एडिक्शन है, उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए बड़ी अच्छी जो है मेंटली जो एक्सपर्ट के तौर पर जो है उसको कंसल्टिंग करती हैं, और वो छुड़ाने का, निकोटीन छुड़ाने का पूरे प्रयास करती हैं। अब तक लगभग 25,000 से ज़्यादा मरीज़ शजीला जी ने जो है रिकवर किए हैं और उनको निकोटीन से छुटकारा दिलाया है।